नमस्कार, अब वक्त हो गया है वीकेबी टॉप 10 का। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। पाकिस्तान के एंटी करप्शन एजेंसी ने रावलपिंडी रिंग रोड परियोजना की जांच शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार घोटाले की प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि आरआरआर परियोजना के हिस्से के रूप में 130 अरब रुपए की संपत्ति सौदे में लगाई गई है। राजनीति से जुड़े 18 व्यक्तियों और 34 प्रभावशाली बिल्डरों सहित प्रॉपर्टी टाइकून ने विभिन्न सौदे में जमीन के लगभग 64,000 कनाल का कथित अधिग्रहण किया है। ये सभी जांच के घेरे में हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने पहले ही प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ रावलपिंडी रिंग रोड परियोजना के घोटाले में कथित रूप से शामिल अन्य मंत्रियों से इस्तीफे की मांग की थी। ये आरोप इतने गंभीर है कि रिपोर्ट में नाम आने के बाद प्रधानमंत्री के विशेष सहायक जुल्फी बुखारी ने इस्तीफा भी दे दिया है। 40 साल के भावेश जावेरी स्टार जेम्स ग्रुप के सीईओ है। दुबई में उनका एक ऑफिस है। 19 मई के सफर के लिए उन्होंने एयरलाइंस एमिरेट्स से कॉल करके एक हफ्ते पहले दुबई का टिकट बुक कराया था। इसकी कीमत 18,000 रुपये थी। फ्लाइट का समय 4:30 बजे था। वह जब फ्लाइट में बैठे तो देखकर हैरान रह गई कि उसमें क्रू मेंबर और उनके सिवा कोई और यात्री नहीं था। वह इकलौते यात्री थे। इतने बड़े विमान में अकेले सफर करने जा रहे भावेश काफी उत्साहित हो गए। एयर होस्टेस और कैप्टन ने उनका तालियों से स्वागत किया। इस 2.5 घंटे की फ्लाइट के लिए बोइंग 777 विमान में 8 लाख रुपए का ईंधन लगता है। ऐसे में सिर्फ एक यात्री को लेकर मुंबई से दुबई जाने का एमिरेट्स का फैसला अलग था। मुंबई से दुबई रूट पर एक चार्टर्ड फ्लाइट का किराया 70 लाख रुपए होता है। योग गुरु बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच विवाद 1000 करोड़ रुपए के मानहानि दावे तक पहुंच चुका है। इस विवाद के बीच रामदेव के करीबी सहयोगी आचार्य बालकृष्ण का एक ट्वीट लगातार चर्चा में बना हुआ है। उन्होंने एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की इस बहस को हिंदू बनाम ईसाई के मुद्दे से जोड़ दिया है। ट्वीट में बालकृष्ण ने खुले शब्दों में लिखा है कि देश में ईसाईयत का एक षड्यंत्र चल रहा है, जिसके तहत ही रामदेव पर उंगली उठाई जा रही है। आचार्य बालकृष्ण का यह ट्वीट मंगलवार का है, जिसे अब तक 3,500 से ज़्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और यह करीब 1900 बार इसे रिट्वीट किया जा चुका है। इस ट्वीट के साथ आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर ऑस्टिन जयलाल पर ईसाईयत को बढ़ावा देने का आरोप लगाने वाली एक तस्वीर भी पोस्ट की गई है। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार के 4 साथियों को छत्रसाल स्टेडियम में हुए कथित संपत्ति विवाद के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें 23 वर्षीय एक पहलवान की मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपियों की पहचान हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले भूपेंद्र, मोहित, गुलाब और रोहतक जिले के रहने वाले मंजीत के रूप में की है। ये लोग काला औसदा और नीरज बवाना गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं। मंगलवार की रात इन्हें दिल्ली के कंझावला इलाके से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस की रोहिणी जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने एक खुफिया सूचना मिलने पर यह गिरफ्तारियां की। टीम ने घेवरा रेलवे क्रॉसिंग के पास जाल बिछाया और एक गुप्त खबरी के जरिए पहचान करने के बाद चारों को पकड़ लिया। पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान यास का तांडव दिखना शुरू हो गया है। पूर्वा मेदिनीपुरी में दीघा में तेज हवा और अशांत समुद्री लहरें दिख रही है। अब यह मयूरभंज जिले में प्रवेश कर रहा है। हवा की रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे है। चक्रवाती तूफान के भयंकर रूप लेने से रहियाशी इलाके में समंदर का पानी घुस गया है। बंगाल में हल्दिया पोर्ट में भी पानी का कहर दिखाई दे रहा है। यह चक्रवात कल सुबह तक झारखंड पहुंच सकता है। पिछले 24 घंटों में ओडिशा में भारी से बेहद भारी बारिश हुई है। उत्तर ओडिशा और तटीय ओडिशा में बेहद भारी बारिश होने की संभावना है। कोलकाता एयरपोर्ट की सभी फ्लाइटों को सुबह 8 से शाम 8 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सभी ट्रेनों को भी कैंसिल कर दिया गया है। कोरोना संकट के चलते भाजपा ने केंद्र की सत्ता में अपने 7 साल पूरे करने का जश्न नहीं मनाने का फैसला लिया है। इसकी बजाय सभी बीजेपी शासित राज्यों को आदेश दिया गया है कि वे कोरोना प्रभावित लोगों की मदद के लिए योजना तैयार करें। इसके अलावा देश के सभी बीजेपी विधायकों और सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे 2 गांवों तक पहुंचे और लोगों की मदद करें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से तैयार योजना के मुताबिक 30 मई को पार्टी के नेता 1 लाख गांवों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे गांव में लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और राशन जैसी जरूरी चीजों की किट मुहैया कराएंगे और लोगों को वायरस से बचने के लिए जागरूक करेंगे। देश भर में
50,000 ब्लड डोनेशन कैंपों के आयोजन की भी तैयारी की गई है। खाने की तलाश में घर से निकली एक महिला से चालक व उसके दोस्त ने एम्बुलेंस में सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मामला जयपुर का है। मूलतः सवाई माधोपुर निवासी 22 वर्षीय महिला पति के साथ पिछले काफी माह से एसएमएस अस्पताल के पास फुटपाथ पर रहती है। उसका पति सब्जी बेचकर जीवन यापन करता है। 24 मई की शाम पीड़िता JLN मार्ग पर खाना तलाश में निकली थी। इसी दौरान उसे भरतपुर भूसावर निवासी सुरेंद्र योगी मिला। भोजन दिलाने का झांसा देकर उसने उसे एम्बुलेंस में बैठा लिया। उसने त्रिमूर्ति सर्किल के पास अपने दोस्त महेंद्र को भी एम्बुलेंस में साथ में ले लिया। इसके बाद झालाना डुंगरी की ओर से सुनसान रोड पर एम्बुलेंस को खड़ी कर दोनों ने गैंगरेप किया। बाद में फुटपाथ के पास छोड़कर फरार हो गए। देर रात पीड़िता पति के साथ थाने पहुंची और मामला दर्ज कराया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड IPL 2021 के बाकी बचे मैचों पर 29 मई को बोर्ड की विशेष आम सभा की बैठक में फैसला होगा। बैठक में 2021-2022 की घरेलू सीजन पर भी चर्चा होगी। IPL के 14वें संस्करण का दूसरा चरण सितंबर-अक्टूबर में संयुक्त अरब अमीरात UAE में हो सकता है। दिल्ली और अहमदाबाद चरण के दौरान बायो बबल में सेंध के बाद कई खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण IPL के 14वें संस्करण को स्थगित कर दिया गया था। टूर्नामेंट में अभी भी 31 मैच होने बाकी है। BCCI अब टूर्नामेंट के शेष मैचों का आयोजन UAE में करना चाहता है। साल 2020 में भी टूर्नामेंट के 13वें संस्करण का आयोजन UAE में हुआ था और वह काफी सफल रहा था। बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने पति विराट कोहली संग मिलकर एक बच्चे के लिए 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन व्यवस्था कर उसकी जान बचाने में मदद की है। यह जानकारी बच्चे के पेरेंट्स ने ट्वीट कर दी है। लोग अनुष्का विराट की तारीफ करते हुए ट्वीट कर रहे हैं। अनुष्का विराट ने जिस बच्चे की मदद की है उसका नाम अयांश गुप्ता है। उसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की दुर्लभ बीमारी थी। यह एक वंशानुगत रोग है जिसके इलाज के लिए जोल्गेनेस्मा इंजेक्शन की जरूरत होती है। रिपोर्ट की माने तो यह दुनिया की सबसे कीमती इंजेक्शन में से एक है। इसकी कीमत 16 करोड़ रुपए बताई गई है। कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हुए आर्थिक हालात के मद्देनजर केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को रोक रखा है। सरकार ने जनवरी 2020 से महंगाई भत्ता रोक दिया था। यह रोक जून 2021 तक है। जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का DA 4% बढ़ा था। इसके बाद दूसरी छमाही जून 2020 में इसमें 3% का इजाफा हुआ। अब जनवरी 2021 में यह 4% बढ़ा है। इस तरह DA 17% से बढ़कर 28% होने से कर्मचारियों को लाभ होगा। हालांकि सरकार ने पिछले साल जनवरी से ही इसमें रोक लगाई हुई है। DA में बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों की DA, HRF, ट्रेवल अलाउंस, TA और मेडिकल अलाउंस सीधे तौर पर प्रभावित होगा। अगर जुलाई में DA और DR बहाल होता है तो इसका फायदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों को होगा। तो टॉप 10 के खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए VKB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।